नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। मैं किसी जादूगर से परेशान नहीं, केवल नीली छतरी वाला है जादूगर, बाकी सब कुछ हाथ की सफाई। सचिन पायलट। देश में लोकतंत्र पर खतरा होने के राहुल गांधी के बयान पर मौजूदा विवाद पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 7-8 साल में ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे ये बात उठ रही है कि अगर लोगों को अपनी बात रखने में भय पैदा होता है, गैर जरूरी दबाव पैदा होता है, तो जाहिर है कि लोकतंत्र पर खतरे की बात होगी। पायलट ने कहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो देश के लिए खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे इसके लिए लोगों को खुलकर बोलना जरूरी है। सचिन पायलट ने कहा कि अगर लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रहेगा तो पिछले कुछ समय में देश की संस्थाएं कमज़ोर पड़ जाएगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस खतरे में है या नहीं ये अलग बात है, मगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में हमेशा कायम रहना चाहिए। इसके लिए लगातार सावधान और सचेत रहना है। वैसे भी कई इंडेक्स में भारत की रैंक गिरती जा रही है, फ्रीडम में कमी आई है, इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। देश में कई सरकारें आई और आगे भी आती रहेगी। सचिन पायलट ने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर स्टेट में अलग रणनीति होती है। हमने मेहनत करके राजस्थान में जब चुनाव लड़ा, 5 साल मेहनत की, अंत में पार्टी ने निर्णय लिया, उसे सभी ने स्वीकार किया। पायलट ने कहा कि आप मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, इसलिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। जिससे इस तरह की बात की, ये उनसे पूछना चाहिए। हमारी संस्कृति है कि जो बड़े लोग हैं, चाहे किसी दल के हो, हमने मान सम्मान दिया। पायलट ने कहा कि वो चाहते थे कि किसी इंसान को बुरा नहीं लगेगा, सबको मिलकर काम करना है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत को सीएम बनाना पार्टी का फैसला था, हम सबकी इसमें सहमति थी। वैसे भी हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जब हारते हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप लंबा हो जाता है। पायलट ने कहा कि उनको हार का डर नहीं लग रहा है, लेकिन इतिहास से सीखना तो पड़ेगा। मैंने अपनी पार्टी में कुछ सुझाव दिए थे ताकि वह पुनरावृत्ति नहीं हो। बाकी स्टेट में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में सबको मिलकर काम करना होगा, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी को हराया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कौन सा ऐसा नेता है जिसे चुनाव में पराजित नहीं कर सकते। हिमाचल में चुनाव था, सब बड़े नेता गए, मगर वहां सरकार कांग्रेस की बनी। पायलट ने कहा कि देश का मतदाता ये नहीं चाहता कि नेता ये सोचे कि वोट उसकी जेब में है। मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दे धार्मिक जज्बाती नहीं होने चाहिए। पायलट ने कहा कि आज मंत्री खड़े होकर संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, मंत्री बाधा डाल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। सही समय पर लोगों को जवाब देंगे, पद में कोई कमी नहीं रही। सचिन पायलट ने कहा कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये अहम नहीं, बल्कि मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं। 10 साल बाद अब जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष को मौका बुहाना चाहिए। पायलट ने कहा कि असली जादूगर तो नीली छतरी वाला है, बाकी सब हाथ की सफाई है। पायलट ने कहा कि जन भावना का एक ही स्टेट है और वो है बैलेट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करें। कौन कब किस पद पर बैठेगा ये पार्टी का निर्णय होता है। सोनिया गांधी ने पिछले साल पर्यवेक्षक भेजे थे, मगर विधायकों की बैठक नहीं हो पाई। पायलट ने कहा कि मैं पद की राजनीति नहीं करता, पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं, पार्टी का शुक्रगुजार करता हूं, पद में कोई कमी नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।